नमस्ते। श्रीजी ज्योतिष संस्थान के इस लाइव सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आकांक्षा। कई सारे लोगों के हमारे पास जो सवाल आते हैं उसमें जो मुख्यतः जो सवाल होते हैं वो होते हैं पैसे को लेकर, कि किसी ने किसी को कर्जा दे दिया या फिर किसी ने किसी का कुछ काम कर दिया मगर वो जो पैसा उनको मिलना चाहिए था वो उनके पास नहीं आया, या फिर किसी ने किसी को कर्जा दे दिया और वो कर्जा वापिस ही नहीं आ रहा है। आप कितनी बार मांग लो आपको कर्जा वापिस ही नहीं मिलता, आपका पैसा अटक जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे कौन से योग होते हैं? इसके अलावा ऐसे कौन से लोग हैं जिनको भूल कर भी कर्जा नहीं देना चाहिए? इसी के साथ शुरू करते हैं, गुरुजी का स्वागत भी करते हैं और ये जानते हैं कि अगर आपके पैसे फंसे हैं, तो क्या उपाय करने चाहिए? और अगर आप किसी को कर्जा देने वाले हैं, तो क्या आपके लिए कर्जा देना सही है या नहीं है? जय माता दी गुरुजी। जय माता दी आकांक्षा। इस बार काफी हम लोग टाइम के बाद लाइव आ रहे हैं। मुझे लगता है जी, एक हफ्ता तो होने वाला है, ठीक है ना? तो हाँ, सभी दर्शकों लास्ट ने हम जितना ट्यूसडे ही वेट लाइव किया आए है थे। जी, जी, उनके लिए कोशिश है कि आज हम अच्छी से अच्छी जानकारी दें और अच्छी अच्छी लोगों की कुंडलियां दे करके उनका समाधान कर पाए, ठीक है? जी। जय आकांक्षा। जी, गुरुजी सबसे पहले तो मेरा यही सवाल है कि अगर मान लीजिए किसी ने किसी को कर्जा दिया है, तो कितनी हम्म। बार ऐसा होता है कि वो पैसा वापस ही नहीं आता? या फिर कोई ऐसा काम किसी ने किसी का कर दिया, कोई फ्रीलांसर है कि हम आपको मतलब इतना टिप कर देंगे, आप ये काम कर दो। काम तो कर दिया, मगर उसका पैसा फँस गया। ऐसा क्यों होता है? आकांक्षा, ये जो तुमने क्वेश्चन पूछा है बहुत जरूरी क्वेश्चन था। और ये तुमने मेरी मन की बात ही छीन लिया, क्योंकि मेरे भी मन में ये ऐसा चल रहा था कि मैं लोगों को जानकारी दूं। क्योंकि आज की डेट में आकांक्षा क्या होता है, बहुत से ऐसे लोग आते हैं मेरे पास कि माही जी मैंने इनको पैसा दिया, चार जी मेरा पैसा फंस गया और हुँ, किसी से मुझे पैसा लेना है, पैसा मेरा आ नहीं रहा। जी, आपकी जन्म कुंडली के अंदर कौन से ऐसे योग हैं जिसकी वजह से आपको खुद डिसाइड करना चाहिए कि मैं किसी को पैसा दूं या ना दूं। बहुत से लोग क्या होता है कि ब्याज में पैसा देने का कार्य करते हैं, लेकिन हुँ, ब्याज में पैसा दे तो दिया, शुरुआत में व्यक्ति ने एक दो किस्तें दी, बाद में पैसा फंस जाता है। हुँ, आपकी जन्म कुंडली के अंदर यदि गुरु राहु का मेल जाकर के बैठा है, चंद्र राहु का मेल जाकर के बैठा है, चंद्र केतु का मेल जाकर के बैठा है, चंद्र शनि का मेल जाकर के बैठा है, उस इस योग में 8वां और 10वां घर काफी कमजोर है, तो हाँ, बोलते हैं कि बेटा ब्याज वाला काम तो भूल के भी नहीं करना चाहिए। जी, जिसको आप पैसा दे देते हो, कितना भी खास क्यों ना हो, वो बेटा पैसा डूब जाना है, पैसा आने के चांसेस बहुत कम मिलते हैं। क्योंकि ये लोग इमोशनल होते हैं, गुरु चंडाल हुँ, वाले भी लोग इमोशनल होते हैं, जिनका चंद्रमा वीक होता है। चंद्र हुँ, ग्रहण आपकी जन्म कुंडली में लगा है, तब भी पैसे के नुकसान बार बार होते हैं। चंद्र शनि का मेल होता है तो इंसान कंफ्यूज होता है, इमोशनल होकर के पैसा दे देता है और बाद में वो पैसा निकलता ही नहीं है। तो बेटा सबसे ज्यादा खतरनाक तो योग बनता है चंद्र बुध और चंद्र शनि का। हुँ, ऐसे लोग बेटा जरूर से ज्यादा दिमाग लगाने के चक्कर में कोई व्यक्ति रोने लगे, कोई व्यक्ति परेशान हो जाए कि मेरा ये काम फंसा हुआ, प्लीज मुझे दे दो 15 दिन के लिए, वो दे देते हैं। बाद में वो पैसा बेटा डूब ही जाता है, मिलने के योग बहुत कम होते हैं। हुँ, यदि बेटा आप लोगों की जन्म कुंडली में ऐसे योग हैं, पहले मैंने बोला कि चंद्र शनि का मेल जाकर के बैठा है, कहीं भी जाकर के बैठ जाए, बिल्कुल भी ब्याज वाला काम मत करो। जी, आपकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्र राहु का मेल जाकर के बैठा है, इसको बोलते हैं चंद्र ग्रहण। हुँ, क्योंकि चंद्रमा बेटा जब भी पापी ग्रहों से पीड़ित होता है, जी, तो धन कभी भी किसी को इमोशनल होकर के उधार नहीं देना चाहिए। यहाँ पे क्या होता है, धन फंसने के योग बहुत ज्यादा बन जाते हैं। हुँ, चंद्र बुध का मेल जाकर के बैठ जाए, बन जाए। यदि आपकी बहन ने आपसे मदद मांगी है, हुँ, तुमने उसको पैसा दे दिया, तो आकांक्षा ऐसे में क्या होता है, रिश्ते खराब हो जाते हैं लेकिन पैसा वापस नहीं आता, बहन भी ओहो! दुश्मन बन जाती है अपनी। हुँ, तो ये योग खतरनाक जाके बन जाता है। चंद्र राहु का मेल जाकर के आपकी जन्म कुंडली में जाकर के बैठा है, माँ ने किसी का पुरुष लगा दिया कि बेटा ये बहुत परेशान है, आप इसको पैसा दे दो, हुँ, और आपने माँ के कहने से पैसा दे दिया, बेटा पैसा वापस आता ही नहीं, वहां भी ओह! पैसा फंस जाता है। और चंद्र केतु का मेल जाकर के बैठ जाए जन्म कुंडली के अंदर, आपने हुँ, अपने बेटे के कहने से पैसा किसी को उधार दे दिया, तो बेटा वहां भी बेटा तुम्हारा पैसा डुबो देगा, फंसा देगा, लेकिन एक भी पैसा वापस नहीं आएगा। हुँ, तो बेटा ऐसे कई तरह के से योग होते हैं जो जन्म कुंडली में क्लियर होते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि बेटा पैसा बहुत बड़ी चीज होती है। पैसा देना, आपने किसी को 10 लाख 20 लाख 50 लाख
कितने करोड़ भी दे सकते हो, लेकिन हुँ, आपकी जन्म कुंडली में वापस आने के योग हैं या नहीं है, ये हुँ, ज़रूर देखना चाहिए। बहुत से लोगों का आकांक्षा आपने देखा होगा कि ब्याज में पैसे काम करते हैं, बहुत कामयाब भी हैं, हुँ, उनकी कुंडली में चंद्रमा बहुत स्ट्रॉन्ग है। जी, और बहुत से लोग ऐसा है कि एक-दूसरे को देखने के बाद लगता है कि मैं भी करने लगूँ, मुझे 2 पैसे का ब्याज आ जाए, तो ये बेटा हुँ, पहली बार में अपनी ज़िंदगी में बर्बाद हो जाते हैं। ओहो! तो ऐसे लोगों को बेटा अपनी जन्म कुंडली दिखा करके उनका उपाय करना चाहिए, अपने चंद्रमा को हुँ, स्ट्रॉन्ग करना चाहिए और इमोशनल होकर के जीवन में कभी कोई काम नहीं करना चाहिए। जी, और बेटा मैं बता दूं, चंद्र शनि, जिसकी भी जन्म कुंडली में चंद्र शनि का मेल जाकर के बैठा है, जी, कोई जमीन के मामले में ऐसे लोगों को क्या होता है कि जमीन का बहुत शौक होता है, किसी ने बता दिया हुँ, कि ये जमीन बहुत सस्ती मिल रही है, वो हो सकता है कागज ही ना देखे 20,000 या 50 लाख एडवांस दे दिया और बाद ओहो! में मालूम होता है कि वो कागजी फ्रॉड थे या वो जमीनी फ्रॉड थी, बाद में वो रोते रहते हैं, कोर्ट कचहरी के धक्के खाते हैं। हुँ, तो जिनकी भी जन्म कुंडली में चंद्र शनि का मेल जाकर के बैठा है या चंद्रमा 10वें घर में जाकर के बैठे हैं, तो बिना जन्म कुंडली दिखाए या बिना प्रॉपर किसी कागज कार्रवाई के अपने पूरे पहले जमीन के कागज देखो, कोर्ट से फाइनल करो कि हुँ, एकदम सही है, इसके बाद आप उनको एडवांस दो, फिर जमीन की लो। फिर तो बेटा तुम नहीं फंसोगे यदि जल्दबाजी में आकर, क्योंकि इनमें पेशेंस भी कम होता है। हाँ, ये जल्दबाजी में आकर के बेटा कोशिश करते हैं, फिर वहां पे पैसा फंस जाता है, फिर ये धक्के खाते हैं, फिर एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। ये हुँ, बेटा अपनी जन्म कुंडली से सारी बातें क्लियर होती हैं कि आपकी जन्म कुंडली में कब धोखे के योग हैं और कब नहीं है। यदि है तो उसका उपाय करो, पहले उसको स्ट्रांग बनाओ, उसके बाद काम करो। जी, जी, तो ये जो मैंने जानकारी मैंने बताई आपको, लेकिन जी, बेटा इसमें बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिनके पैसे बहुत फंसे हुए हैं, जो पैसा वापस नहीं आ रहा, तो हाँ, इसका हाँ, समाधान देना तो अपना बेटा फर्ज है ना, जी, कि जिन लोगों के बेटा पैसा फंसे हुए हैं और पैसा वापस नहीं आ रहे हैं, बेटा सबसे अनिवार्य उपाय आज मैं देने जा रहा हूँ। यदि आपने ये उपाय कर लिया तो बेटा ये कंफर्म है कि आपका पैसा 2 से ढाई महीने में जी, काफी हद तक वापस आना चालू हो जाएगा। क्या करना है आकांक्षा, 43 दिन लगातार स्टील की कटोरी 43 कटोरियां लानी है आपको, जी, और एक अनार का, अनार जानती हैं आप, हाँ, अनार के छिलके के 84 पीस करने, 84 पीस। ओके, उसमें ध्यान रखना है कि अनार का दाना बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, जो लाल लाल होता है। छिलके हाँ, के 84 पीस छोटे छोटे करने हैं और स्टील की कटोरी में वो डाल देने हैं आपको और कच्चा दूध भर लेना है। हुँ, रात को अपने सिरहाने रख करके सोना है और सुबह उठ करके घर के बाहर जो पीपल का पेड़ हो या मंदिर के आसपास कोई पीपल का पेड़ है, वहां पे रख करके आ जाओ। हुँ, बेटा जिन जिन लोगों के पैसे फंसे हुए हैं, ये एक ही उपाय करके देखो, आपका पैसा ना आए तो मुझे आप बताना, क्योंकि चांसेस काफी, यदि अच्छी महादशा लगी है, इसमें चंद्रमा काफी स्ट्रांग होता है और पैसा पूरे पूरे आपके आ जाएंगे, बिल्कुल नहीं फंसेंगे। ठीक है, जी। अब स्टार्ट तो ये करते हैं। उपाय करके आप लोग चलें, जिन-जिन का पैसा फँस चुका है वो, और अपनी कुंडली देखने के बाद ही डिसाइड करें कि आपको ब्याज वाला काम करना है कि नहीं।